जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा था, मेरी बात सुनकर उपाय करें, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्हें शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में भोक्ष उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकारों को परम धन कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह और ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव को करके हाथ में धनुष बाण उठाए हुए हैं। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए हैं। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई है। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैये भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की कौन करनी कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयमों का समय भूलकर काम के वश हो गए। शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव जी जब चले, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि पूरी की पूरी दुनिया में उन्होंने काम की इच्छा पैदा कर दी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो औरतें वो आदमी के लिए आकर्षित होने लग गई, आदमी औरतों के लिए आकर्षित होने लग गए। सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया अपनी शक्ति से। इतनी शक्ति होती है देवताओं के पास भी, तो शिव जी को ध्यान में भी ये सब चीजें पता चल रही होती है, क्योंकि भगवान है। ये
हमारी चलाई हुई सृष्टि, हमारी बनाई हुई सृष्टि, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ रही है कि सभी लोग एक साथ ऐसे परेशान हो गए। तो जो साधु संत समाज के होते हैं वो बड़ी से बड़ी परेशानी आने पे भी लोगों का दुख दूर करने के लिए अपनी आंखें मूंद के ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ध्यान में शिव जी से ऐसे भी हैं जो शिव जी से डायरेक्ट बात करते हैं। तो उनको जब पता चला होगा, क्योंकि कामदेव जी को पता था शिव जी के सामने जाके मैं कितना ही नाच लूँ, कितना भी कूद फान मचा लूँ, कुछ भी लेडीज का अपना शरीर बना लूँ, कुछ भी कर लो, उनकी आंख खुलने नहीं वाली। उनके सामने तो कुछ भी कर लो वो खुलेंगी नहीं। मगर जब उनको पता था, शिव जी का मन अंदर से विचलित करा पहले उन्होंने कि शिव जी को किसी भी तरह से शिव जी आंखें खोलें। और शिव जी की आंखें इसलिए खुलवाना चाहते थे क्योंकि कोई राक्षस बहुत परेशान कर रहा था, और ब्रह्मा जी ने बताया था कि इसका मरना सिर्फ शिव जी के जो पुत्र होंगे, मतलब पार्वती जी से जो पैदा होंगे, उन्हीं से ही होगा। तो उसके लिए शिव जी और पार्वती जी की शादी जरूरी है। और यहाँ पे जो सप्त ऋषि जी थे उन्होंने उनकी शादी की सारी परीक्षा ले ली थी, उसमें वो पास हो गई थी। विष्णु जी ने भी कहा था कि आप शिव जी आप शादी कीजिए, मेरी ये आपसे प्रार्थना है। राम जी ने भी कहा था, भगवान नारायण जी जो हैं उन्होंने कहा था कि आप शिव जी आप शादी कीजिए और इसी में आपका ही भला है, हमारा भी सबका भला है, पार्वती जी से शादी कीजिए आप। तब भी शायद शिव जी ने सोचा हो कि मैं थोड़ा बहुत और ध्यान लगा लूँ। अब शिव जी का थोड़ा बहुत ध्यान भी एक बार में 87,000 साल का होता है, जो हम लोग के साल 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे 100 साल 1000 साल 87,000 साल की समाधि होती है शिव जी की। और ध्यान में जब भी जाते हैं तो ऋषि मुनि सबको बताता है कि ये जो राक्षस है तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो शिव जी को जगाना जरूरी है। वो जागेंगे तभी तो उनसे प्रार्थना की जाएगी कि हाँ जी प्रभु वो टाइम आ गया है कि अब आपकी शादी होनी है पार्वती जी से। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।